कि जब जब भारतीय जनता पार्टी, नीतीश कुमार की जेडीयू और लोक जनशक्ति पार्टी एक साथ आई है, तब तब भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की बिहार में जीत हुई है। इसको हमको समझना चाहिए। चुनाव लड़ेंगे और यशस्वी होंगे, यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसके लिए हमको कार्य करना चाहिए। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार में चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी सरगर्मियां तेज कर दी हैं। बीजेपी ने तो बिगुल फूंक दिया है। चुनावी बिगुल इसलिए क्योंकि बीजेपी के द्वारा बैठकों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आज भी बैठक चली और कार्य समिति की बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नेताओं को और मंत्रियों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने अपनी जीत को लेकर बड़ी बात कही और कहा कि बिहार में बीजेपी, जदयू और एलजेपी जब भी साथ आए हैं, झंडा गाड़ दिया है। पहले आप उनको सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। हम सब जानते हैं कि जब जब भारतीय जनता पार्टी, नीतीश कुमार की जेडीयू और लोक जनशक्ति पार्टी एक साथ आई है, तब तब भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की बिहार में जीत हुई है। इसको हमको समझना चाहिए। और इस बार भी हम सब लोग मिलकर के भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और इसके साथ साथ लोक जनशक्ति पार्टी सब मिलकर के चुनाव लड़ेंगे और यशस्वी होंगे, यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसके लिए हमको कार्य करना चाहिए, यह हम कहना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी से, कार्यकर्ताओं से मेरा निवेदन है कि आपको इसमें वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा। आपको अपनी ताकत को निहार करके अपने को ही सिर्फ जीत हासिल नहीं करानी पड़ेगी, अपने सहयोगी दलों को भी आपको जीत हासिल करानी पड़ेगी। इस तरीके से हमको इस मानसिकता के साथ पूरी ताकत नीचे लगानी है। मैं पीछे आपके साथ जब वर्चुअल रैली में मिला था तो मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ उन्हीं सीटों की लड़ाई नहीं लड़ेगी जहां भारतीय जनता पार्टी ने लड़ना है। भारतीय जनता पार्टी एक एक बूथ पर वो चुनाव लड़ेगी और एक एक बूथ पर विजय हासिल हो, इसकी रणनीति बनाएगी। इस दृष्टि से हमको काम करना है। इसलिए वी हैव टू ऐड वैल्यू नॉट ओनली टू बीजेपी बट टू अवर अलायंस पार्टनर्स ऑल्सो। उनको भी हमको शक्ति देनी है, उनको भी हमको ताकत देनी है और हम सब मिलकर के ये हम आगे बढ़ें, इसके हमको चिंता करने की जरूरत है। एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा, हम संक्रमण काल में चुनाव लड़ रहे हैं। देयर आर चैलेंजेस एंड देयर चैलेंजेस आर इमेंस। बहुत किस्म की चैलेंजेस हैं। हम कोविड से लड़ करके हटे हैं, बाढ़ से हम लड़ रहे हैं, आगे चल करके चुनाव आएगा, अपनी जान की भी व्यवस्था करनी है। कोविड का संक्रमण इस साल के अंत तक तो रहने वाला ही है, यह मान करके चले। अपनी रक्षा भी करनी है और रक्षा करने के साथ साथ राजनीतिक मुद्दों को जनता तक पहुंचाना है, यह हमारी कोशिश होनी चाहिए। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि छोटी छोटी मीटिंग्स, स्मॉल डोर टू डोर कैंपेन, मैंने अभी पता लगाया था कार्यकर्ताओं से। भूपेंद्र यादव जी ने बहुत एग्जॉस्टिव, संजय जायसवाल जी के साथ और हमारे पदाधिकारियों के साथ मिलकर के मुझे जानकारी मिली कि आप लोगों ने मंडल तक के कार्यकर्ताओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उनकी राय शुमारी की, उनसे आपने बहुत सी चर्चाएं की। उस चर्चा में यह ध्यान में आया कि सबसे इफेक्टिव कैंपेन डोर टू डोर कैंपेन रहने वाला है। इसलिए मेरा निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इसके लिए तैयार हो जाए। हमको अपनी जान की रक्षा भी करनी है, फिजिकल डिस्टेंसिंग भी करनी है, सोशल डिस्टेंसिंग भी रखनी है और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ हमको अपने कैंपेन को नीचे तक ले जाना है। उसकी हमको चिंता करनी चाहिए, उसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। उसी के साथ साथ समाज के सभी वर्गों को हमको टच करना है, सभी लोगों को, हमारे युवा, हमारे महिला वर्ग, हमारे दलित भाई, हमारे पिछड़ा समाज से जुड़े हुए लोग, हमारे अति पिछड़ा समाज से जुड़े हुए लोग, सब तक हमको दस्तक देना है और हमको मोदी जी का संदेश भी पहुंचाना है, भारत सरकार का संदेश भी पहुंचाना है और एनडीए के द्वारा किए गए कार्य, नीतीश जी के द्वारा किए गए कार्य बिहार में जो हुए हैं उसको भी नीचे तक ले जाना है। इस बात को हमको पूरा करना है। इसकी योजना आप लोगों ने बनाई है। मैं अगले सप्ताह में, वैसे तो मैं इसी 29 तारीख को आने वाला था, लेकिन मुझे पता चला कि लॉकडाउन है और लॉकडाउन आपके यहाँ 6 तारीख तक है, तो 6 तारीख के बाद मैं ज़रूर आने वाला हूँ। कोर कमेटी की बैठक भी लूँगा। हमने पीछे कुछ टास्क दिए हैं, उसके बारे में हमको उसकी चर्चा भी करनी है और उसको आगे बढ़ाने के लिए हमको काम करना है। हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी पीछे जब आए थे तो उन्होंने बहुत से पैकेजेस आपको दिए हैं और उस पैकेज के माध्यम से
विकास के दृष्टि से वहाँ पर काफ़ी काम हुए हैं। पटना मेट्रो का शिलान्यास हुआ था, उसी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड्स, ब्रिजेस, इनके लिए भी काम हुआ है। और मुझे इस बात की खुशी भी है कि इस कोविड के संक्रमण में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पटना ने अच्छा काम किया है। उसके लिए भी मैं आपको बधाई देता हूं कि वह भी केंद्र सरकार की सौगात थी, जिसके कारण से हो पाया है। मित्रों, आप सब लोग मुझसे बेहतर जानते हैं कि बिहार के लिए प्रधानमंत्री जी ने क्या क्या कार्य किए हैं। और आपको ये मालूम है कि जो पैकेज बिहार को दिया गया था, लेटर एंड स्पिरिट में वह पैकेज पूरा किया गया है, बिहार की धरती पर उतारा गया है। इसको समझना चाहिए। मैं जब आपके सामने आऊँगा तो आपको उसकी सारी डिटेल्स भी दूंगा। डिटेल संजय जायसवाल जी के पास हैं, वो सारी की सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी रखनी चाहिए, लोगों को बताना भी चाहिए और लोगों को उसके बारे में जानकारी देनी चाहिए। मैं आज के इस खुशनुमा माहौल में, जब आप लोग अग्नि चुनाव की लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं विपक्ष पर कोई कटाक्ष करूं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहता हूं कि विपक्ष बिहार या अन्य स्थानों पर भी इट हैज़ बिकम अ स्पेंट फोर्स। ये खत्म हुई फोर्स है, इसके पास कोई ताकत नहीं है, न विचार है, न दृष्टि है, न कुछ आगे लोगों की सेवा करने का मन में कोई संकल्प है। ये सिर्फ राजनीति, थोथी राजनीति, हल्की राजनीति, इससे ऊपर नहीं उठ सकते हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि बिहार की जनता को आशा है तो बीजेपी से आशा है, बिहार की जनता को आशा है तो एनडीए से आशा है, बिहार की जनता को आशा है तो वो हम लोगों से आशा है कि हम उनकी तस्वीर और तकदीर बदलेंगे। और हम ये गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमने बदलने में अपना योगदान किया है और आगे भी करेंगे। इसको हमको समझना चाहिए। इसलिए मैं आप सबसे ये निवेदन करना चाहता हूं, आप बदलाव के वाहक हैं, यू आर द एम्बेसडर्स ऑफ चेंज। आप बदलाव के अग्रदूत हैं, आपने बदलना है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जब भी जनता के बीच में जाए तो वो ये ध्यान में रखे कि आशा है तो उससे है, और उस आशा को निभाने का जिम्मा है तो उसके कंधों पर है, और उसको पूरा करना है। इस बात को ध्यान में लेकर के हमको आगे बढ़ना है। मित्रों, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं आपसे दिल्ली से बात कर रहा हूं। मैं आपके चेहरे जरूर देख रहा हूं, सबके चेहरे स्क्रीन पर आ रहे हैं समय समय पर, मैं देख रहा हूं, लेकिन जो आपसे मिल करके हमको गर्मजोशी मिलती उसका अंदाज ही कुछ और होता। लेकिन ठीक है, अगले से अगले सप्ताह मैं आपके बीच में आऊंगा और आपसे मिलूंगा। लेकिन तब तक मेरा आपसे निवेदन है कि आप संजय जायसवाल जी के निवेदन में, नेतृत्व में, और पार्टी के सभी लोगों के साथ जो योजनाएं बनी हैं, उस योजनाओं को मैं यहाँ पर खुलासा नहीं करना चाहता, लेकिन आप सब जानते हैं वह लेटर एंड स्पिरिट में इंप्लीमेंट होना चाहिए, उसको पूरा का पूरा होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी एनडीए बिहार में यशस्वी हो, इस बात को हमको चिंता करनी है। नीतीश जी के नेतृत्व में हम अगले चुनाव में जा रहे हैं, हम सबको पूरी ताकत के साथ लगना है और मोदी जी के द्वारा दिए गए भारत को जो मुख्य धारा में लाने के लिए योजनाएं हैं, उनको भी जनता तक पहुंचाना है। यही मेरा आपसे निवेदन है। आप सब लोग, मैं जानता हूं बिहार का कार्यकर्ता कितना परिश्रमी है, कितनी मेहनत करता है, और वो विचार से लोगों को प्रेरणा देता है। उसी प्रेरणा का नतीजा मैं भी हूं, वहीं से प्रेरणा मैंने भी ली है। यहां रविशंकर जी बैठे हैं, पहली बार वो जयप्रकाश नारायण का आंदोलन, इमरजेंसी का दिन, कॉलेज में मीटिंग करना मुश्किल था। उन दिनों में रविशंकर जी को हम बुलाया करते थे, सुशील जी जब जेल से आए थे तो उनको बुलाया करते थे, और हम लोग गुपचुप से मीटिंग किया करते थे। उस मीटिंग के बाद रेड हुआ करती थी, क्लासेस को अरेस्ट किया जाता था। उन समय भी हमको अगर प्रेरणा दी और इस विचार को आगे बढ़ाने का मौका दिया तो वो बिहार की धरती ने दिया है। अगर हम लोग इस प्रेरणा से आगे बढ़े हैं तो मैं ये चाहूंगा कि बिहार की धरती फिर से कमल खिले, भारतीय जनता पार्टी आगे आए और पूरी ताकत के साथ हम बिहार की सेवा में फिर से जुटे। यही मेरा निवेदन है। इस संकल्प के साथ हम आगे बढ़ेंगे। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय बिहार। तो सुना आपने, बीजेपी के तमाम नेताओं की तरह जेपी नड्डा, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी जीत का दावा किया है। इससे पहले प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने भी 200 प्लस सीटों का दावा किया था। उसके बाद अब जेपी नड्डा ने भी ये साफ कह दिया है कि ये तिकड़ी जब भी बिहार में आती है, बीजेपी, जदयू और लोजपा, इस तिकड़ी ने हमेशा कमाल किया है और इस बार भी कमाल करने जा रही है।
अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। इसके अलावा आप हमें ट्विटर हैंडल पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।